किसानों के लिए क्यों नहीं किया अभी तक क्यों नहीं किया मेरा, अभी तक क्यों नहीं काटा मेरे बाप। हम उसके भरोसे पे बैठे अभी तक, क्या करेंगे कुछ ये? चलिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, बेकार खत्म काम है इनका। ये बोल रहा था कि 2003 से लेके 2023 तक इनकी बीजेपी सरकार मध्य प्रदेश में रही। बीजेपी सरकार ने डेवलपमेंट के लिए क्या किया है यहाँ के नेता बताए। नाना भाऊ शिक्षा मंत्री रहे, मोहगांव इतना बड़ा गांव होने के बाद यहाँ पे कॉलेज नहीं बना, तो मोहगांव के बीजेपी नेताओं ने वहाँ पे जाके क्यों नहीं बोला कि आप शिक्षा मंत्री को ये कॉलेज यहाँ पे दो। पंडराखेड़ी के बच्चे पढ़ते, मोहगांव के बच्चे पढ़ते, पांडुरनाथ आजू बाजू के पूरे बच्चे यहाँ पे पढ़ते। हमारे लाडली बहना योजना की है और भांजे और जो जीजा इनके, तो इनको एक योजना निकलना चाहिए, कटोरा योजना निकलना चाहिए। 2 कटोरे हर घर में देना चाहिए, क्योंकि भांजे और जीजा के लिए कोई काम नहीं बचा। हम ये देखते हैं कि स्कूलों में जो है, आपके भी बच्चे मेरे ख्याल से प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे। 80% लोगों के बच्चे प्राइवेट में क्यों पढ़ते हैं? पहली बात तो मैंने लाडली योजना में फॉर्म ही नहीं भरा है, क्योंकि ये एक लॉलीपॉप है। दोस्तों, कैमरामैन विनोद कामली के साथ मैं सुरेश। इस समय मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले, जहां पर एक तहसील है सोसर, और ये एक नगरपालिका क्षेत्र है मोहगांव हवेली। दोस्तों, यहाँ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम यहाँ काफ़ी लोग बैठे हुए, गर्मी का समय है तो लोग क्या है कि बाहर आकर बैठे हुए होते हैं, और यहाँ काफ़ी लोग हमें मिल रहे हैं। और हम यहाँ पर लोगों से राय पूछेंगे, उनकी प्रतिक्रिया पूछेंगे कि जो साल के अंत में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस पे लोगों के जो मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, किसकी सरकार बनेगी, और भी बहुत सारे यहाँ के जो मुद्दे हैं, जो यहाँ की समस्याएं हैं, उन पर भी हम ग्राउंड पर बात करेंगे लोगों से कि लोग क्या सोचते हैं। आपका नाम क्या है? सुरेश उनकुसरे। अच्छा, आप ये मोहगांव हवेली में रहते हैं, यहाँ की समस्या क्या है? समस्या तो कुछ भी नहीं है वहाँ, कोई समस्या नहीं, सब पुल बनने का है वहाँ का। अच्छा, जो विधानसभा चुनाव होंगे तो किसकी सरकार बनने वाली है? कांग्रेस की। बीजेपी की क्यों नहीं बनेगी? बहुत साल हो गए। बहुत साल हो गए है ना। तो कमलनाथ जी फिर से बन सकते हैं मुख्यमंत्री? शिवराज सिंह चौहान क्यों नहीं? बहुत साल हो गए ना, नया चेहरा होना। चलिए दादाजी, आप बताइए, आपको क्या लगता है आगामी जो विधानसभा चुनाव होंगे तो उसमें किसकी सरकार बनेगी? जो कार्य करेंगे आगामी आगे के लिए उनकी सरकार बनेगी, और उसके पीछे राज जो चल रहा है वो उसका खुलासा हो। दादा, आपका नाम बताइए। मेरा नाम अमृतदास कोलटकर है और मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। आप कांग्रेस से, तो स्वाभाविक है कांग्रेस की बात करेंगे। तो कांग्रेस की सरकार क्यों आएगी? क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि शिवराज सिंह ने अभी जो महिला का जो दिया है, ये नहीं, सरकार नहीं आएगी। शिवराज सिंह की सरकार आएगी? नहीं आएगी। आएगी सरकार तो कमलनाथ की चाहेगी। अरे 3-3 हज़ार रुपए दे रहे फिर भी सरकार नहीं आएगी बोल रहे जनता। गैस सिलेंडर महंगे हो गई है ना, फुकट में गैस सिलेंडर दिया है, 1,500 रुपया के सिलेंडर भरवाना पड़ रहा है। सिलेंडर महंगा है, मजदूर लोग कहाँ से पेट्रोल भरने जाएंगे, पेट्रोल महंगा है। ये शिवराज सिंह सिलेंडर नहीं भर पाते। अच्छा, हो सकता है दोस्तों ये कांग्रेस के, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। हम और लोगों से बात करते हैं। जी, राजेंद्र भांडे। अच्छा, आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है दोनों पार्टियां जो है भ्रष्टाचार से पूरे भ्रष्टाचार ही इन पार्टियों में भरा हुआ है। अच्छा। क्योंकि ये जो अभी शिवराज सिंह जी और कमलनाथ जी जो बीजेपी और कांग्रेस से है, तो एक खरीदता है तो एक बिकता है। इसका मतलब ये है कि यदि आम आदमी यदि हम कांग्रेस को वोट दे तो वो बीजेपी में गया जैसा होता है, और बीजेपी को दे तो ये समझ लो कि कांग्रेस में गया। मतलब ये एक दूसरे के पहलू बन गए हैं। मतलब कोई तीसरा विकल्प होना चाहिए जो आम आदमी पार्टी के तौर पे वो आना चाहिए। जो केजरीवाल जी आज दिल्ली में अच्छे काम कर रहे हैं, उनकी नीतियाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली, और जो खासकर आम जनता को चाहिए वो जो मुफ्त दे रहे, मुफ्त देने के बाद में दिल्ली सरकार में कोई कर्जा नहीं है उस राज्य के ऊपर, और आज ये सब देने की जो कोशिश कर रहे, तो ये
हर डे कर्जा लेके लोगों को देने के बाद में इतना मतलब कर्जा बढ़ा दिए है मध्य प्रदेश के ऊपर कि आज ये 1000 रुपये जो दे रहे हैं, तो केजरीवाल जी ने भी दिल्ली सरकार में 1000 रुपये दिए, उन्हीं से ये सीखे हैं 1000 रुपये देना यहाँ पे। और उसके बाद में वो 1000 रुपये देने के बाद दिल्ली सरकार में कोई उस राज्य के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। मैं प्रदीप भुंगाड़े विधानसभा संयुक्त सचिव में और मोगांव का प्रभारी हूँ आम आदमी पार्टी से। हमने अभी जो सर्वे भी हुआ इसमें देखो, हम न सरकार बढ़ाएंगे लेकिन बहुत अच्छी सीटें आएंगी, बहुत अच्छी सीटें हमारी आएगी। और जो ये बोलते थे दोनों पार्टियों के नेता कि यार 1000 रुपये बांटते, रेवड़ी बांटते, तो फिर उन्हीं की नकल क्यों कर रहे हैं आप लोग? भाई ये दोनों पार्टियों की बात थी और आज इसी मेथड पे चल रही है लोग। इतने रेवड़िया की बात होती थी पहले, की बात होती, तो आज ये क्यों बांट रहे हैं भाई? ये बड़ा क्वेश्चन है। और आज दोनों स्टेट में अभी जो 25 की रैली उन्होंने कैंसिल करवा दी प्रेशर डाल के, जो 1 जुलाई को रैली है उसमें एक मौका केजरीवाल को दिया, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। उसमें लिखा गया कि जो उन्होंने बोला वो किया, दिल्ली में भी किया और पंजाब में भी किया और यहाँ भी हम करेंगे। जो पेंशन वाली बात है और जो ये इस टाइप की जो बात है वो पूरी करेंगे। और जो बच्चे और शिक्षा की बात है, शिक्षा और स्वास्थ्य को विशेष ध्यान देंगे। जो बेचारा एक आम आदमी बड़ा परेशान हो जाता है, महंगाई तो है नहीं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि अभी तो 1000 रुपये दिए, अब 3000 रुपये देंगे, इससे जनता के अंदर में क्या मैसेज? इसके पहले कहाँ थे भाई? अभी इतने 8 दिन में कैसे आ गया शिवराज सिंह जी को? इसके पहले तो बहुत दिन है ना। लेकिन दे रहे हैं तो पब्लिक में तो अच्छा असर पड़ेगा। ये तो पॉलिटिकल फंड है। इसके बाद सरकार आएंगे, रहेंगे क्या नहीं? वो कमलनाथ जी बोल रहे 1500 रुपये देंगे हम। भाई होता ना, उन्हें पॉलिटिकल फंड नहीं चलेंगे अभी। तो केजरीवाल जी क्या देंगे? वो नहीं, जो दिल्ली और पंजाब में क्या वो करेंगे? शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर पहले ध्यान है, और उसके बाद फिर महंगाई, और उसके बाद बेरोजगारी, जो उनके हर बिजली फ्री वाली बात 100 यूनिट वाली बात है, और 200 के आधा, तो ये सब देंगे। और वो उन्होंने दिया, उन्होंने वो दिया, इसलिए लोग उसको। और जो लिटरेट है, लिटरेशन वाले जो भी वोटर है वो केजरीवाल जी को लाइक करते हैं। और अगर परिवार में 10 लोग हैं, अगर एक लड़का पढ़ा लिखा है तो बराबर वोट देगा कि नहीं यार इस आदमी को वोट देना चाहिए। और ट्रांसपेरेंट छवि है, पढ़ा लिखा आदमी है, तो उसमें कोई बात ही नहीं। लोगों का आरोप ये है कि 1000 चुनाव के वक्त क्यों दे रहे हैं? लाडली बहना योजना लेकर के आए माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, महिला की सशक्तिकरण के लिए लेकर के आए, महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए लेकर के आए, जिसके कारण उन्होंने महिलाओं की शक्ति और महिलाएं अपना जो खुद से सारा खर्चा उठा सके, इसलिए उन्होंने ये योजना लेकर के आए और सभी महिलाएं उससे खुश हैं। यहाँ पे भी कई महिलाओं को लाडली बहना योजनाओं का लाभ मिल रहा है। यहाँ तो सबसे ज़्यादा महंगाई है। हाँ, आपने 15 साल पहले देखे होंगे 100 यानी 50-60 रुपये लीटर पर था, आज 100 के ऊपर चले गया है। सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा महंगाई, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा यानी कि शिक्षित बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हर कोई पढ़ा लिखा है लेकिन कंपनी नहीं है, कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा यहाँ शिक्षित बेरोजगारी है। सरकार चेंज होंगी ना। यहाँ पे विधायक कांग्रेस के हैं और सांसद भी कांग्रेस के हैं, तो आपको क्या लगता है? क्या लगता है? यानी कि बीजेपी तो ऊपर में ही है ना, उनके दबाव से वो सब हो रहा है। सरकार तो उनकी है ना, बीजेपी की, तो अकेले आदमी क्या करेंगे ये बताओ तुम। तो इस बार विधायक फिर से बन पाएंगे? 5 साल में बदलना चाहिए। तो इस बार नहीं, तो इस बार जो यहाँ पे जो विधायक हैं वो जीतेंगे फिर से? बोल नहीं सकते, ये अंधी चाल है। जैसे ब्लाइंड खेलते अंधी चाल चलते वैसे। मेरा ये कहना है कि आप बोलते कि 2 नेता जेल में, तो इनका विजय माल्या, अडानी, अंबानी, इनका करोड़, ये नेता नहीं है लेकिन ये तो इनको क्यों सहयोग करते? आज बताइए, काला धन इनके बीजेपी वालों के पास है, ब्रजभूषण के पास 2 हेलीकॉप्टर कहाँ से है? ये नौकरी करते, कोई इस नौकरी पे है, इन्होंने काला धन है इनके पास। जो काला धन है बीजेपी वालों के पास है और इनके नेताओं के पास है। इनका कोई मतलब नहीं है, इनका केवल सौदागिरी है, नेतागिरी नहीं इनकी। इनका कभी टिकट गिरती है तो इनको एमएलए खरीदना है, इनको कोई मतलब नहीं है, ना युवाओं से मतलब है। इन्होंने अभी लाडली बहना योजना निकाली है केवल 2 महीने के लिए, 20 साल से इनकी सरकार है, तो 20 साल तक कहाँ गए थे? अभी तक क्यों नहीं निकाली? जिस प्रकार से भाई साहब ने कहा कि ये बहनों के सशक्तिकरण के लिए लाडली योजना लाए हैं, तो आपके खाते में भी 1000 आ गया होगा, तो फिर आप बीजेपी के खिलाफ में क्यों बात कर रहे हैं? पहली बात तो मैंने लाडली योजना में फॉर्म ही नहीं भरा है, क्योंकि ये एक लॉलीपॉप है। आप जाके देखते वहाँ पे महिलाएं कितनी लंबी लाइन लगाई है अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके, और उसमें KYC करो, मतलब किसी न किसी तरह से बच्चों परेशान किया जा रहा है।
और ये लाडली योजना सिर्फ 2 महीने के लिए आई है और ये लोकसभा चुनाव को देखते हुए लाडली योजना आई है। अगर मैं थोड़ा सा हट के बात करूं तो आज मैं स्टूडेंट पक्ष की बात करूंगी, क्योंकि मैं एक तहसील लेवल पे एडवोकेट हूं, तहसील लेवल पे काम करती हूं। स्टूडेंट कई आज से 15 साल पहले से जो धीरे धीरे निजीकरण हुआ है चीज़ों का, सरकारी नौकरियां लगभग ख़त्म हो चुकी है और जो स्टूडेंट है बहुत मुश्किल से पढ़ाई कर रहे हैं और उनकी जो फीसें हैं, आज आप देखने जाओ एक फॉर्म भरने के लिए उसको 500 रुपये लग रहे हैं, नौकरी मिलना दूर। तो ये बीजेपी के शासन में हो रहा है ना। तो हमारा ऐसा है कि हम बदलावा चाहते हैं, इसलिए हम आदमी पार्टी से, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं पीड़ित है, हमारी भी बच्चे आज बड़े बड़े हैं और नौकरियां टोटल ख़त्म होते जा रही है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी आए और बदलाव आए और रोजगार, युवाओं को पहले तो रोजगार मिले, क्योंकि आज का भविष्य हमारा स्टूडेंट के हाथ में है और आज वो स्टूडेंट महंगी फीस दे के पढ़ाई कर रहा है, उसके बाद में उसको फॉर्म भरने के लिए 500-500 रुपये लग रहे हैं और जहाँ कम से कम 800 पद है वहाँ पे 8 लाख से 80 लाख तक बोलूँ तो आवेदन जा रहे। इसमें सरकार की कितनी कमाई हो रही है और वो पढ़ते पढ़ते उसको नौकरी भी नहीं लग रही है, तो वो एक दिन नर्वस होकर आत्महत्या तक करने के लिए विवश है। नहीं, काफ़ी बड़ा और गंभीर मुद्दा उठाया आपने कि बेरोजगारी की समस्या बहुत है और अगर 800 पोस्ट निकलते उसमें 8 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और फीस जो है काफ़ी है। इस पर आपका क्या कहना है? ये तो इस पर आप सहमत हैं मैडम ने जो बोला? बिल्कुल नहीं है। शिक्षा के मामले में रहा तो केंद्र सरकार की हमारी नई शिक्षा नीति लागू हुई है, उसको भी बढ़ावा मिला है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी सीएम राइजिंग स्कूल चालू किया है, जिसका आगे आने वाले समय में हमें अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश वैसे भी शिक्षा के मामले में जो पहले दिग्विजय सिंह की सरकार थी उसमें हमने देखा है कि शिक्षा के मामले में कितना था। इन्होंने तो टीचरों को यहाँ तक कर दिया था कि बिजली के बिल बंटवाने का काम इन्होंने शिक्षकों से करना चालू कर दिया था। लेकिन आज शिक्षक सिर्फ शिक्षा ही देने का काम कर रहे हैं, इनके अलावा उनके पीछे दूसरी जिम्मेदारियाँ नहीं है। लेकिन हम ये देखते हैं कि स्कूलों में जो है, आपके भी बच्चे मेरे ख्याल से प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे, 80% लोगों के बच्चे प्राइवेट में क्यों पढ़ते हैं? शिक्षा ये कुछ न कुछ कंपटीशन बनना चाहिए और कंपटीशन से अच्छे परिणाम आते, मेरा ऐसा मानना है। पर उस दिशा में सरकार निरंतर कार्य कर रही है और इसी को देखते हुए सीएम राइज स्कूल हमारे यहाँ सौसर में चालू हो चुके हैं। आने वाले समय में 3 और सीएम राइज स्कूल हमारी विधानसभा में चालू होंगे, तो इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। मैं तो अभी इतना बोलूँगा। आज हमारा मुद्दा है सरकार किसकी बनेगी और यहाँ के मुख्य आम आदमी पार्टी की बनना तय है, क्योंकि सिलेंडर देखो, कभी बीजेपी की सरकार रहती है 2000 के ऊपर ही जाएगा, क्योंकि जो इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी 400 रुपये मिलता था, आज देखो रेट 1130 रुपये। पेट्रोल देखो, डीजल देखो, ये महंगाई है। आज पंजाब में देखो 39,000 नौकरियाँ दी है मुख्यमंत्री जी ने, और यहाँ पे देखो तो बेरोजगार है। यहाँ पे भट्टियाँ चालू है, हाथे बंद कर दिए। जो 1 लाख युवा लोग काम करते हैं। क्या बोल रहे हैं? हाथे बंद कर दी? हाँ, हाथे जो युवा काम करते थे भट्टी के पास, तो इन्होंने हाथे बंद कर दिए और भट्टियाँ चालू कर दी है। तो ये जो 1 लाख युवा है वो तो बेरोजगार हो गए। इन्होंने लाडली बहना योजना की है और भांजे और जो जीजा इनके, तो इनको एक योजना निकलना चाहिए, कटोरा योजना निकलना चाहिए। 2 कटोरे हर घर में देना चाहिए, क्योंकि भांजे और जीजा के लिए कोई काम नहीं बचा है, बहनों को तो दे दी है सब। तब एक योजना, मुझे ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी एक योजना निकाले, कटोरा योजना, कि हर घर में 2 कटोरे दी जाए, क्योंकि इनको काम नहीं है, बेरोजगार है, तो क्या करेंगे? चोरी करेंगे कि क्या करेंगे? नहीं, काफ़ी गंभीर बात कह रहे हैं। आपका नाम क्या बताएं? शंकर ब्रह्मे, नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मोगा। अच्छा, ब्रह्मे जी आप, है ना? मैं आपसे ये जानना चाहता जिस प्रकार से बीजेपी के जो हमारे साथी हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो तो कह रहे हैं कि दोनों पार्टी जो है भ्रष्टाचारी है और बीजेपी के जो यहाँ पे जो प्रतिनिधि हैं उनका ये कहना है कि बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं आई हैं, जन कल्याणकारी योजना आई है, इसलिए शिवराज सिंह सरकार फिर से आएगी। तो आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि इस बार तो परिवर्तन होना तय है। पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ही आएंगी। और जैसे गांव की बात है, हमारे मोगा हवेली में पिछले समय हम विधानसभा चुनाव हारे थे, इस बार हमको पूरी उम्मीद है कि इस बार प्लस करेंगे हम, पूरी यानी उम्मीद है। युवाओं को देख के, महिलाओं को देख के, जो कमलनाथ जी ने वादे किए, वचन में जो दिया है, तो वो उन्होंने काम किया है। पिछले समय किसानों का कर्जा जो माफ़ किया है, उन्होंने बोला वो किया है। इस बार उन्होंने कहा है
कि जैसे सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा मध्य प्रदेश में, तो सभी युवाओं को, महिलाओं को कमलनाथ जी पे पूरे मध्य प्रदेश में विश्वास है कि 500 रुपये ही मिलेगा। ये चॉकलेट या लॉलीपॉप जैसे नेताओं की बात कांग्रेस में नहीं करते कमलनाथ जी। नहीं, लेकिन ये लोग कह रहे हैं 1000 रुपये तो हर, शायद आपके घर में भी 1000 आए होंगे। नहीं, मेरे घर में तो नहीं आए अभी। अच्छा, तो 1000 मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हर महिलाओं के खाते में 1000 आ गए हैं। अच्छा। तो कुल मिलाकर महिलाएं तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को वोट देगी, आपको क्या कहना लगता है? नहीं, तो कमलनाथ जी भी 1500 रुपये दे रहे हैं ना बढ़ के। लेकिन शिवराज सिंह जी जो अपने सीएम है अभी, वो बोल रहे कि 3000 रुपये दूंगा। नहीं, तो वो जब तक चुनाव का फंडा अपनाएंगे उसके बाद योजनाएं बंद कर देंगे वो बीजेपी सरकार। इसके पहले भी ऐसा हुआ है। चलिए मैं इनसे भी पूछता हूँ, लाडली लक्ष्मी योजना कब बंद हुई? वो तो कब से चालू है लाडली लक्ष्मी योजना, कई सालों से चालू है। जो बच्चियों के लिए योजना बनाए थे इन्होंने बंद किया था। इन्होंने 4000 रुपये बोला था बेरोजगारों को देंगे, कितने बेरोजगारों को दिया? 4000। लाखों किसानों को डिफाल्टर कर दिया इन लोगों ने, जो अभी तक ब्याज नहीं पटा पा रहे। किसान सम्मान निधि का पैसा अभी तक शिवराज सरकार ने नहीं डाला था, कुछ महीने डाला, उसके बाद बंद कर दिए थे। अपने मध्य प्रदेश सरकार से पैसे आना बंद हो गया था। अभी जैसे चुनाव की तारीख आ रही, उन्होंने पैसा डालना चालू कर दिया किसानों के खाते में। तो ये तो कुल मिला के एक चॉकलेट देने की बात है सर। किसान इसमें मोट परिवार के बहुत सारे नाम, ये देखो ना आप, ये लिस्ट देखो कहाँ है कैमरे वाला, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, लक्ष्मण मोड़ है, नत्थू जी आके, पद्माकर मोड़ है, यादवराव मोड़ है, और क्या नाम है इसमें, नीलकंठ, ये कर्जा माफी वाले है, ये कर्जा माफी वाली लिस्ट है ये। और जो लाडली बहना वाली जो योजना है ना भैया, शिवराज सिंह चौहान कब बने? 2022 कब बने? 2000 अपने कोरोना। हाँ, अभी मेरे को ये बताओ, जब वो बने तो अभी लाडली बहना योजना क्यों नहीं निकाली इन्होंने? चुनाव को अभी कितने महीने आचार संहिता लगने के लिए 4 महीने, अभी सब 4 हुए। किसान सम्मान निधि भी अभी मिल रही है, अभी तक नहीं मिली है। बड़ा सवाल है। बोलना चाहूंगी, अभी भी क्यों है? अभी क्यों दे रहे? मेरा ये कहना है कि सर्वे में पूरे हारे हुए इसलिए दे रहे क्या वो अभी? और सर्वे में हार गए आप? अरे मीडिया में आ रहे हैं, सर्वे में आ रहे हैं करके। कितने 1000 करोड़ में मध्य प्रदेश शासन है, बताओ सरकार। चलिए मैं इनसे बात करता हूँ। मेरा ये कहना है कि लाडली बहना को 1000 रुपये दे के चुप करा दे रहा है। उस पे कांग्रेस ने 1500 रुपये देने का वादा किया, अभी बीजेपी फिर बढ़ा देगा, वो भी 3000 कर देगा कहीं न कहीं। मैं बोल रही हूँ कि ये इस तरह से पैसे बांट के क्यों महिलाओं को या पुरुषों को या स्टूडेंट लोगों को या युवाओं को निकम्मे बनाया जा रहा है। मैं क्यों कहती कि उनका ध्यान भटकाया जा रहा है। उनको नौकरी दो, उनको शिक्षा के लिए कम पैसे करो, और वो जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी फीस दे के पढ़ाई कर रही है वो फीस कम किया जाए, और जो प्राइवेटीकरण हो रहा है इसे बंद किया जाए, ताकि स्टूडेंट फिर से नौकरी, उनके लिए नौकरी के अवसर उपलब्ध करा जाए, ना कि 1500, 1000 या 3000 दे के उनको मुंह बंद किया जाए। आज सबसे बड़ी एक विडंबना है कि सबको पता है हमारे मध्य प्रदेश में चावल नहीं खाया जाता है, हमारे मध्य प्रदेश में रोटी चाहिए। रोटी के लिए आज गेहूं दिया जा रहा है या नहीं? हमें चावल देके मुंह बंद कर दिया जा रहा है, जबकि चावल कोई नहीं खाता है, और चावल भी ऐसा दिया जा रहा है जो कि सिर्फ खरीद के बेचा जाता है। हमको इस लायक भी नहीं रखा है। चलिए तो ये जिस प्रकार से बड़े गंभीर आरोप लगा रही हैं, उस पर क्या कहना है? केजरीवाल और उन्होंने भी आरोप जड़ दिए कि जो पूर्व मंत्री हैं उन्हीं के घर में मतलब कर्जा माफ। पार्षद जी के बारे में बोलना चाहता हूँ, जैसे उन्होंने मोड़ परिवार के बारे में बोला, योजनाएं तो हर व्यक्ति लाभ ले सकता है। अभी इनका भी जो घर है, लेकिन आपने इनका भी जो घर है अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में बन रहा है, आप पूछ लीजिए प्रधानमंत्री, इनका स्वयं ने इन्होंने प्रधानमंत्री आवास में बनाया। मैं क्या बोल रहा हूँ भैया, नहीं योजना है जिनका हर व्यक्ति लाभ ले रहा है, जो शासन की योजना में फिट बैठता है, जो हितग्राही की श्रेणी में आता है, क्या उनके भी ये लोग खिलाफ है कांग्रेस? आपका सवाल अच्छा है, आपका सवाल अच्छा है, लेकिन आप लोगों ने कहा कि कर्जा माफ नहीं हुआ था, लेकिन कांग्रेस ही बताया कि इन्होंने तो 10 दिन में कर्जा माफ करने का कहा था। कांग्रेस की इन्होंने क्या बोला? एक सिद्धांत की लड़ाई है, और कमलनाथ जी की और नकुलनाथ जी की जो विचारधारा है, इन्होंने बोला क्या कर्जा माफ नहीं हुआ? मैं बोल रहा घरकुल की योजना चल रही है,
सरकार का योजना का फायदा हर कोई लेता, अगर कोई लेना नहीं चाहता तो लिख के देते गवर्नमेंट का, क्या बाकी लोगों को योजना का फायदा नहीं मिला। ये बोल रहे कर्जा माफी नहीं हुआ, इसलिए मैंने कर्जा माफी की लिस्ट हुई है, कर्जा माफी हुआ वो बता रहा हूँ मैं ये नहीं बोल रहा कि कर्जा माफी ये नहीं हुआ। मैं कर्जा माफी के विषय में बोलना चाहता हूँ। मेरे पिताजी का नाम आया कर्जा माफी में, हमको प्रमाण पत्र भी मिला, कर्जा माफ नहीं हुआ, हम डिफॉल्टर हो गए। गरीब लोगों को सिलेंडर देने के लिए गरीब महिलाओं को बोले, हाँ गरीब महिलाओं को सिलेंडर दिए पहले, अभी सिलेंडर का क्या भाव चल रहा है, अभी भर पा रहे हैं क्या गरीब लोग? खाली जो गेहूँ मिल रही है दोनों में हरित क्रांति किसने दिया? कांग्रेस ने, और गेहूं भी अभी किसान दे रहे। नहीं, हरित क्रांति जो किसानों की मेहनत है ना, तो वो किसने यानी प्रयास किसने किया था? कांग्रेस ने। और पहले फाउंडेशन किसका है? कांग्रेस का है। कांग्रेस का फाउंडेशन है कई, इसमें अवसर में 2,500 रुपये रेट मिल रही है, यहाँ पे 5,000, 5,500, 4,500 रुपये रेट मिल रही है। यहाँ 6 किलोमीटर में कौन से ऐसे रेट बढ़ी हुए मोगा में? हाँ मुझे एक बात बताओ ना, यहाँ का पैसा लो घर वाले से मोगा में चुनाव में खर्च करो। ये प्रश्न ये कर रहे हैं ना, ये अपने विधायक से करे। एक मिनट मोदी जी, ये प्रश्न अपने विधायक से करिए कि आप कितने % में हो, आप कितना खा रहे हैं उसमें। जो भाजपा आरोप लगा रहे हैं ना, पूरी सेटिंग है क्या? हाँ मैं ये बोल रहा था कि 2003 से लेके 2023 तक इनकी बीजेपी सरकार मध्य प्रदेश में रही। बीजेपी सरकार ने डेवलपमेंट के लिए क्या किया है यहाँ के नेता बताए। नाना भाऊ शिक्षा मंत्री रहे, मोहगांव इतना बड़ा गांव होने के बाद यहाँ पे कॉलेज नहीं बना, तो मोहगांव के बीजेपी नेताओं ने वहाँ पे जाके क्यों नहीं बोला कि आप शिक्षा मंत्री को ये कॉलेज यहाँ पे दो? पंडराखेड़ी के बच्चे पढ़ते, मोहगांव के बच्चे पढ़ते, पांडुरनाथ आजू बाजू के पूरे बच्चे यहाँ पे पढ़ते। हमारे यहाँ की बेटियां सौसर में जाती है, ध्यान नहीं रहता हमारा, क्यों अभी तक यहाँ पे कॉलेज नहीं बनाया गया? अरे तो कमलनाथ जी की बनाई गई सरकार का उसका गला घोट के विधायकों को खरीद के, और जो अपने ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी तक माइक के सामने नहीं आए, बोले वचन पूरे नहीं हो रहे हैं। अरे वचन पूरे नहीं हो रहे हैं तो आपने वचन पूरे किया क्या? आप सत्ता में आ गए, सांसद बन के वहाँ पे जाके बैठ गए, आप आगे क्यों नहीं आ रहे हो? जनता के सामने आओ और बताओ कि आप किस लिए बीजेपी पार्टी में गए थे और आपने कौन से काम किए। आपके 22 विधायकों ने कौन से काम किए? 35 करोड़ खाने के काम किए इन्होंने? कुछ नहीं किया इन्होंने। और इस बार बीजेपी सरकार यहाँ से इतने बुरी तरीके से हारने वाली है, वो लाडली बहना लाले या लाडली जीजाजी योजना लाले, सरकार हारने वाली है। जो भी शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है वो अव्वल नंबर की फ्रॉड सरकार है, क्योंकि उन्होंने अभी रविंद्र लिखारे करके उनकी मिसेस यानी सीमा लिखारे को का आर्डर दिए थे, लेक्चरर का आर्डर दिए थे, और उनका आर्डर पूर्णतः कैंसिल कर दिया गया। और जो क्या बोलते अदालत में जो 10-10, 15-15 साल केस चलता था, वो सिर्फ 2 महीने में उन्होंने आर्डर सुना दिया और यानी ये कह दिया कि आप लोग यानी जो अयोग्य ठहरा जाते हैं करके। तो एक बात बताइए, क्या सागर यूनिवर्सिटी अयोग्य है? कोई मुझे बताए। क्या हैदराबाद यूनिवर्सिटी अयोग्य है? क्या बीकानेर में जो यूनिवर्सिटी वगैरह जो है वही अयोग्य है? या कश्मीर में कोई यूनिवर्सिटी है क्या वो अयोग्य है? तो ये कैसी सरकार है? यहाँ अव्वल नंबर का काम चल रहा है, शिवराज सिंह चौहान की तरफ से फ्रॉड काम चल रहा है पूरा का पूरा। तो ये इसका कोई है क्या किसी के पास जवाब? मैं ये चाहता हूँ कि कोई मुझे 2 मिनट के अंदर यहाँ पर जितने भी नेता है उसमें से कोई एक आध नेता इस बात का उत्तर दे दे तो मैं मान जाऊँगा कि भाई बहुत बड़ा काम किया करके बीजेपी ने। मैं अभी बता सकता अभी 2 मिनट के अंदर। चलिए मैं पूछता हूँ इनसे, इन्होंने जो आरोप लगा उस पर क्या कहें? नहीं, ये तो प्रक्रिया के तहत होने वाले निर्णय है, इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं रहता। आजकल सब ऑनलाइन का समय है और होता है कई बार आदमी अपनी इच्छा के अनुरूप जैसे परिणाम नहीं आते तो आदमी हताश होकर कुछ भी आक्षेप लगाता है, ये सरासर गलत है। और इधर कांग्रेस के समय में कोई भी एक ऐसा आर्डर बता दीजिए कि किसी का आर्डर कैंसिल हुआ हो। हमारे 3 भाई थे, उनको भी कांग्रेस के जमाने में आर्डर आए थे, तो अभी भी ऐसा कुछ यानी कभी ऐसा नहीं हुआ। और बीजेपी के समय में कैसा ऐसा हो गया कि भाई आर्डर कैंसिल करा रहे हैं आप? यानी जो अंग्रेज जो नहीं करते थे वो काम तुम कर रहे हो, यानी कितनी बुरी बात है ये वाला। अंग्रेज के समय में भी ऐसा नहीं हुआ। अगर अंग्रेज भी किसी हिंदू को या कोई भारतीय को अगर कोई ड्यूटी पर रखते थे तो उन्होंने कभी उसको निकाला नहीं है। उन्होंने सिर्फ जो बगावत करते थे उन्हीं के खिलाफ वो एक्शन लेते थे। लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्ट जो अच्छे से जनता जी रही है उसका आर्डर तुम कैंसिल करवा रहे हो। ये काय की सरकार है? काय बोलना चाहता हूँ, मेरा ग्राम छतरापुर आता है। छतरापुर के संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा में नहीं आता है, छिंदवाड़ा में ही आता है ना। मेरे गांव में सांसद निधि से 2 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे रोड की नाली के लिए। 2 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे, वो किसी कारणवश ट्रांसफर हो गए। कौन सा कारण है? क्या छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में गाँव नहीं आता है मेरा? ऑटोमेटिक ट्रांसफर। और मेरे पास प्रूफ दे सकता हूँ मैं इस बात का। मैं ये बात मैं बता रहा हूँ सर,
उसका उनका जो सरपंच है पहले कांग्रेस से था, वो भाजपा में चला गया। भाजपा में जाने के कारण उनने जो सांसद निधि आई थी उस पर रोक लगा दी, वहाँ से ट्रांसफर करके दूसरे गांव में ट्रांसफर कर दी। ये ऐसी नीतियाँ हैं इनकी। सांसद जिले के है तो उनका ध्यान है कि जिले पे ध्यान रखना हो। सांसद निधि जब स्वीकृत हो गई है तो कैंसिल कैसे हो सकती है? मैं इसका जवाब सर, ये दोनों पार्टियां अपने मतलब यहाँ कोई काम नहीं कर रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी को आम जनता जीता के देखे और उनका भी कार्य देखे 5 साल तक। फिर तो जनता के हाथ में है कि 5 साल के बाद वो फिर अपना वोट बदल सकते हैं। वहाँ किसानों की बात कोई नहीं कर रहा है। आज किसानों को कपास का भाव नहीं मिल रहा है, तो बीजेपी शासन में किसानों को भाव नहीं मिल रहा, तो इनको सरकार बनाने का अधिकार ही नहीं है। ना ये सरकार बना सकते, ना इनकी सरकार बनेगी। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी जो किसानों की बात करेगा वही सरकार बनाएगा। बाकी ये लॉलीपॉप जो दे रहे 2000, 1000, 3000, ये इससे सरकार ये दोनों पार्टियों की बनने वाली नहीं है। किसानों की जो बात करेगा वही सरकार बनाएगा, और वो सरकार बनाएगा केवल आम आदमी पार्टी। चलिए, आखिर में मैं आप सबसे पूछ लेता हूँ, आप लोग बीजेपी के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच में जाएं? किसानों की बात किया भाई साहब ने, तो हम बताना चाहते हैं किसान हित में किसान निधि चालू किया, उसमें 0% ब्याज किसानों के हित में ही है। ये भी कपास का रेट तो अब क्या है, आयात निर्यात पे कपास का रेट बराबर है क्या अभी? तो आप बोलते क्यों नहीं? वो बीजेपी शासन काल में हमारे किसान बंधुओं ने 11,000 का भाव लिया। कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, वो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर निर्धारित होती है, हमें समझना चाहिए। रही किसानों के हित की बात, ये 2 लाख तक का बोल रहे हैं, हम 2 लाख तक का कर्जा माफ़ कर चुके हैं। प्रत्येक व्यक्ति को 6,000 रुपये साल के हिसाब से देखा जाए तो हर सर को 3 सालों में 48,000 रुपये के लगभग हम लोग दे चुके हैं। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस या जो अन्य पार्टियां हैं वो जनता के बीच जाएगी? पहले तो मुद्दे में ये बताना चाहूँगा, फिलहाल मैं मेरे विधानसभा की बात करना चाहूँगा। काम पूर्णतः लीगल तरीके से पेश करते हैं, ठीक है ना। वही नाना मोड़ पिछले सत्र में, पिछले ईयर में 2021-22 में बड़े बड़े कपास के बॉल लेकर कपास लेकर फ़ोटो शूट करना, वीडियो वायरल करना। आज तो एक बार भी समझ में नहीं है नाना मोड़ का, एक भी फ़ोटो वायरल नहीं हुआ, क्योंकि कपास का भाव साथ जा रहे हैं। कहाँ गए नाना भाऊ, कहाँ गए नाना मोड़? माननीय शिवराज सिंह चौहान जी सन 2018 में इसी सभा मंच पे खड़े होकर बड़े जोरों शोरों से बोल रहे थे, किसानों के हर किसान के खाते में 50,000 रुपये मैं डालूंगा। कहाँ गए? आज से 6 महीने पहले माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या बोला कि किसानों के कर्जा माफी का ब्याज मैं खाते में डालूंगा। कहाँ गए वो? काय की सरकार कहाँ गए? कहीं नहीं गए ना। फिर इस साल अभी फिर 15 महीने की गवर्नमेंट में 27 लाख, सुनो मेरी बात, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। 15 महीने की गवर्नमेंट 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। 27 लाख किसानों का 11,646 करोड़ 98 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। 27 लाख किसानों का नहीं तो शिवराज सिंह चौहान 2018 से लेके अभी तक का एक किसान का खाता बता देगी जिसके खाते में 50,000 रुपए डाले गए। अध्यक्ष महोदय मैं मान जाऊंगा उस बात। अच्छा, है क्या आपके इस बात का जवाब? और जो जिसमें जैसे किसी की तबीयत खराब हो जाती है और आयुष्मान कार्ड जो बने हुए, सबसे पहले आप सब लोग अर्धनारेश्वर के पावन भूमि पर हो। इस पश्चात अर्धनारेश्वर भगवान सबको देख रहे हैं, और मुद्दों की बात, विषय तो हर चुनाव में बनते रहते हैं। कुछ विषय ऐसे बनते रहते हैं कि समाजवाद पे बनते रहते हैं, जातिवाद पे बनते रहते हैं, लेकिन अपने को ये सब विषयों को लेके नहीं चलना है, और सबको लेके चलना है। चुनाव तो चुनाव जगह रहेगा, अपनी भाई बंदगी सब लोग एक साथ रहे, भाई बंदगी अपनी सबकी बनी रहे, बस ऐसे ही चुनाव रहे। चुनाव के दिन चुनाव करे, बाकी दिन में सब मिलजुल के रहे। नहीं, फिर भी कौन से मुद्दे मुद्दे वही है। मुद्दे तो सर वो तो चलते ही रहेंगे। मुद्दे अब कौन किसको क्या बता सकते हैं। लोगों को झूठ बोलने में कोई विषय नहीं है, पैसे नहीं लगते। भाजपा सबसे बड़ा मुद्दा विकास के मुद्दे पे विकास करेंगे, और जनता विकास के साथ है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। चलिए, आखिर में आप बता दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई झूठ बोलने में तो कुछ भी नहीं लगता, लेकिन कम से कम सही बोले। चलो ठीक है, सही तो बोल सकते हैं। आपका मुद्दा क्या होगा जनता के बीच में? किन मुद्दों को लेकर जाए?
की बात यह है कि जनता को कम से कम पैसे में, जैसे रेती यहाँ से ज़्यादा किलोमीटर दूरी पर नहीं है, 9-10 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन सौसर में वहाँ पर 2000 में रेती का वो आ जाता है ट्रैक्टर, और यहाँ पर 4500 में, क्योंकि एक 4.5 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक टैक्स का नाका वगैरह लगा दिया, और कुछ नाना भाव मोड़ वगैरह भी उसमें से रेती के पैसे खा रहे हैं। तो ये भी थोड़ा देखा जाए ना। स्कूल शिक्षा मंत्री रह चुके हैं वो, मिडिल क्लास तक। तो ऐसे लोग अगर भारत देश को अगर खाएंगे और लूटेंगे तो आगे क्या होगा? जनता के बीच हम ये मुद्दा लेके जाएंगे कि आगे हमारे माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनती है तो किसानों का जो बचा वाला कर्जा है वो सब माफ़ होगा। किसानों को साथ लेके हम चलेंगे। दूसरी बात, महिलाओं को जो 1500 रुपये महीना मिल रहा नारी सम्मान योजना, ये लेके चलेंगे। जो सिलेंडर आज 1130 रुपये में मिल रहा है वो 500 रुपये में मध्य प्रदेश सरकार बिजली बिल यानी 100 यूनिट तक माफ और 200 यूनिट तक आदि, ये सब मुद्दा लेके हम जनता के बीच में आ जाए। इसके ऊपर करूँगा भाई, क्या हमारी जो सरकार है केजरीवाल जी की, शिक्षा और स्वास्थ्य, लड़के पढ़ेंगे तो ये सब कोई बांटने वाली बात नहीं आएंगे, लड़का पढ़ेगा तो सब परिवार को चलाएगा, ये सब बातें भी नहीं आएंगी। ये रेवड़ी बांटने वाला काम बंद करो, ये सब लॉलीपॉप है, ये 2 महीने सब बंद हो जाएगा। दोनों चट्टे पट्टे हैं, इसमें लोगों को समझ में आ गया। इसके बाद की सरकार आम आदमी की रहेगी। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, लगभग 1 घंटा हो गया है। कांग्रेस की सरकार बनेगी और हम के साथ सभी दावे कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी बोल रही है कि हमारी सरकार बोलेगी, कांग्रेस भी बोल रही है। एक वाक्य बोलना ना तो सरकार है, उसके 2 नंबर के काम देखो। यहाँ से किसी से मत पूछो, आप पत्रकार हो ना, हर घर में जाके पूछो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि कितने साल यहाँ पे। वो तो हम तो पता नहीं 15 साल उधर क्या हुआ, लेकिन देखो भ्रष्टाचार कौन से चरम पर क्या है। चलिए, लोग तो गांव में कमल के विषय में एक शब्द मैं कहना चाहता हूँ, ये नाना भाऊ करते हैं। यही वही नाना भाऊ है जिसका पूरा परिवार कोरोना काल में पूरा परिवार रोड पे रह के सब जनता के सेवा कर रहा था। बाकी इनका विधायक क्या कर रहा था? अरे वो भी तो घूम रहा था ना, वो पोस्टो कोई नहीं देखते क्या? नहीं ना, वो एक मिनट, वो अगर घूमते थे कांग्रेस वाले तो दवाइयों की कोई चलिए एक मिनट, जिसको किसी के दुख में अगर काम करना है ना, कोई पेपरबाजी नहीं करता है। उसने भी किए होंगे, ऐसा नहीं क्या घर के अंदर बैठा है। यहाँ पे जितने लोग हैं इन्होंने भी काम किए है, ऐसा नहीं है। छिंदवाड़ा जिले में सुनो, कमलनाथ जी ने कोरोना में इतने रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए, ऑक्सीजन दिया, और सब बोलते कि ये नहीं सेवा नहीं की। अंत में यही बोलना चाहूंगा कि दोनों पार्टी ने जो भी काम किया कोरोना काल में वो अच्छा किया। क्या किया? अभी तक मेरा कपास का भाव नहीं कटा हुआ है, अभी तक नहीं कटा है। किसानों के लिए क्यों नहीं किया अभी तक क्यों नहीं किया मेरा? अभी तक क्यों नहीं काटा मेरे भाव? हम उसके भरोसे में बैठे अभी तक, क्या करेंगे कुछ? ये चलिए, सरकार कुछ नहीं कर रही है, बेकार खत्म काम है इनका, पूरा खत्म काम है, पूरा खत्म काम है बीजेपी का, पूरा खत्म काम है। चलिए, पिछले बार 13,300 रुपये कपास का भाव बिका, क्यों बिका? कपास कम हुआ इसलिए, अब ज्यादा हुआ तो कैसे रहेगा? आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।